नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी विषय को लेके बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, उस विषय की जो गहराई है, उस विषय का जो महत्व है वो कितना है और आपका उस विषय के प्रति कितनी समझ है, कितनी इंफॉर्मेशन है, इन सबको जानने का प्रयास करते हैं और उसमें हम उन बातों को लेके कितने सजग हैं, कितने सचेत हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो आइए आज हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी। इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे किसी भी व्यक्ति की जो अपने राइट्स होते हैं वो कैसे मैनेज होते हैं, कैसे काम करते हैं और इसमें हर एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है। तो ये किसी भी बात को लेके अपनी ये बात को जाहिर करता है कि किसी व्यक्ति की जो आ, उसकी अपनी राइट टू लिव है और उसका जो अपना अधिकार है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो अभी एक न्यूज आई है मध्य प्रदेश से और वहां पे ये न्यूज आई है कि चूहे के काटने से दो बच्चों की जो है मृत्यु हो गई है। तो अब वो हॉस्पिटल की बात है, वो मध्य प्रदेश का है। तो महाराजा यशवंतराव करके हॉस्पिटल है जिसमें बच्चों को चूहे रैट काटने से मृत्यु हो गई है, ऐसा उनके परिवारजन कह रहे हैं। लेकिन जब वहां के ऑफिशियल से पूछा गया, डॉक्टर से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि उन बच्चों को निमोनिया हुआ था, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन अगर हम देखें, बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कि क्या वो वाकई में उस तरीके से काम कर रहा है जैसा करना चाहिए, क्या हमारे यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सही है। क्योंकि हम इंश्योरेंस पे तो बहुत ध्यान देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके काफी जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो सही से काम करता है, उसका अपना क्या महत्व है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये सब समझने की बात है। और ये जानने की बात है कि कैसे हम इसे मैनेज करते हैं और कैसे हम इसे अपने दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में किसी भी तरीके से जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे जब इलाज किए जाते हैं, तो क्या हमें उस सही तरीके से इलाज मिलता है, हेल्थ मिलती है। क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जो है, जो हमारा राइट टू लाइफ है, उसमें हेल्थ का जो है अपना इम्पोर्टेंस है कि आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट का प्रयास यही होना चाहिए कि उसे जो है अपने दायित्व से किसी भी तरीके से मुखरना नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर इलेक्शन के पहले हर पॉलिटिशियन यही प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि हम आपको बेहतर हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी टेक्निक, अच्छे डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनवाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तब वो सब बातें भूल जाते हैं और उस तरीके का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर हैं, अपॉइंटमेंट है, जो डॉक्टर और नर्सों की कमी होती है वो हर जगह देखने को मिलती है। तो इस बात को लेके अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहां पे जो हाइजीन का स्तर है, वहां का जो साफ सफाई है, वहां की जो बिहेवियर है, तो उन सब में बहुत आपको असमानता, विषमता और ऐसी तकलीफें देखने को मिलती हैं जो अ, ठीक नहीं होती एक ह्यूमन बिहेवियर को लेके। तो हमें बेहतरी की जरूरत है, हमें जो है उसमें और अच्छा करने की जरूरत है। तो हम समझते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये कब बना और इसमें कौन कौन काम करता है। तो इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ 12 अक्टूबर 1993 को, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, PHRA। और ये इसमें जो है कुछ अमेंडमेंट हुए बाद में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स
एक्ट करके 2006 में, और ह्यूमन राइट्स एक्ट 2019 में। और ये कंफर्म करता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है, जो पेरिस प्रिंसिपल था, उसमें उसको अडॉप्ट करते हुए प्रमोट करने की, प्रोटेक्ट करने की ह्यूमन राइट्स को। तो ये जो है ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये फुल मेंबर बॉडी है, 5 फुल टाइम मेंबर है और 7 डीम्ड मेंबर होते हैं, जिसमें जो चेयरमैन होते हैं वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। पहले जो है था कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं जब रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब उसमें जो है चेंज कर दिया गया है, अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। तो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उन्हें जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और इस कमिटी में जो लोग होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, और दोनों और बोथ, और यूनियन जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके जो है कमिटी मेंबर होते हैं। अब बात ये समझ में आनी चाहिए या आपको समझने की जरूरत है कि हेल्थ केयर को लेके अगर ऐसी बॉडी बनी है, अगर इसको प्रोटेक्ट करने की और प्रमोट करने की जिम्मेवारी दी गई है, तो जो हमारे टॉप के ऑफिशियल हैं, जो हमारे प्रमुख राजनेता हैं, वो इन सब चीजों को रिव्यू नहीं करते। क्योंकि अक्सर होता है कि जब फीडबैक देने की बारी आती है तब उन्हें वो सब ठीक ठीक दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपको भी पता है कि बहुत ऐसे इग्नोरेंस होते हैं, बहुत ऐसे घटनाएं होती हैं जहां पे इनह्यूमन होता है, जहां पे चीजों को जिस तरीके से होना चाहिए होता नहीं है। अब इसमें जो है आपको समझने की बात यह है कि इनका जो अपना महत्व है, अपना जो है इनका एक कह लीजिए कि ये कैसे काम करती है। तो इसमें जो है ये जो 7 बॉडीज इंक्लूड हैं, उनमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन एंड डिसेबिलिटीज। तो इस बात को लेके यहाँ पे सभी को मिलाया गया है ताकि हम हर किसी तक पहुंच सके और उनकी जो अपनी प्रॉब्लम है उसको सुन सकें और उस पर काम कर सकें। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने में कितना, कैसे चैलेंजेस हैं, कैसे इन चीजों को फेस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसमें एक रेवोल्यूशनरी टाइप का चेंजेस जरूरी है, एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरी है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वो जो आपका जो खर्चा होता है उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो आपको वैसी फैसिलिटीज, वैसा आपको सुख सुविधाएं वहां पे नहीं प्राप्त होती। आपको अगर किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना होता है तो कई महीनों पहले या कहीं कहीं तो सालों पहले जो है आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और उसके साथ साथ वहां का जो इलाज है, वहां पे आपको आपके हेल्थ को लेके कौन कितना सीरियस है, वहां के जो नर्स हैं, वहां का जो स्टाफ है, उनका उतना सेंसिटिव ना होना और उनका ऐसा बिहेव ना करना जिससे एक पेशेंट को उनसे एक हमदर्दी मिल सके, एक तरीके से कह लीजिए उन्हें मेंटली सपोर्ट मिल सके, तो वो सब जरूरी है। पहले तो वहां पे स्टाफ की जो कमी है उसकी जरूरत है, वहां पे नर्स की जरूरत है, तो रिक्रूटमेंट नर्सों की और डॉक्टर को अपॉइंट करने की जरूरत है। और हॉस्पिटल में एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो इस बात को इनिशिएट करे, उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, जो पुअर लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है या रिच ही हो गए, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
अपने अपना इलाज आसानी से और अच्छे तरीके से करा सकें, क्योंकि वहां पे अक्सर ये बात होती है कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो हमारे हेल्थ का या हमारी एक जो लाइफ का सिक्योर है, जो लाइफ की सिक्योरिटी है वहां पे जाने की और वहां पे इलाज अच्छा मिलने की, उसमें लोगों को डाउट होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जब हॉस्पिटल में जाएं तो वो ये अपेक्षा करें कि हम वहां से ठीक होके आएंगे, वहां के डॉक्टर अच्छे होंगे, वहां के नर्स अच्छे होंगे, दवाइयां ठीक होंगी और एक अफोर्डेबल प्राइस पे, एक कम पैसे पे आपका इलाज आसानी से हो सके। तो गवर्नमेंट को इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उन्हें भी इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है, ताकि हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें एक इम्प्रूवमेंट हो, उसमें अच्छा सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो, हर तरीके से साफ सफाई, पीने का पानी, दवाइयाँ, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, हर कोई वहां पे आसानी से उपलब्ध हो सके और जो वेटिंग लिस्ट होती है या जो दिखाने का टाइम होता है उसमें किसी भी तरीके की इतनी ज्यादा आपको वेट ना करना पड़े, चीजें आसानी से हो सके, ताकि एक आम जनता को गवर्नमेंट पे भरोसा और यहाँ की जो कमीशन बने हुए हैं उनपे अपने जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के तहत, उसमें किसी भी तरीके का अपमान ना सहना पड़े, किसी भी तरीके का ये ना उन्हें महसूस हो कि हम ऐसे देश में हैं जहां पे हमें लेकर गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आप समझे होंगे, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसमें कौन कौन लोग काम करते हैं और कैसे हमारे यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें एक अच्छी ग्रोथ की जरूरत है, अच्छे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और बेटर करके ही हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस विषय से आप अवगत हुए होंगे, आप कुछ समझे होंगे। इसी तरीके से किसी नए विषय पे कुछ हम और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।